औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गम का फसाना दुनिया को सुना देंगे। मैं आपको आज का जो दर्दनाक अजाब है जयपुर में वो सुनाने आपके सामने बैठा हूँ। और आपको पता होगा ये टिड्डे, ये जो कीड़े अब जयपुर में सडन आ गए और आपको मैदानों में मिलेंगे, गली कूचे में मिलेंगे, यहाँ तक कि ऑफिसों में भी अंदर दाखिल हो गए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी मैंने जो है इंडिया की अमेरिका में लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान इतना खरीब कर दिया इस दुनिया को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि हथेली पे जिस तरह से पूरी दुनिया नज़र आएगी वैसे नज़र आ रही है आज। तो ये जो टिड्डे है, ये जो अजाब है, अल्लाह ताला यही सेम अजाब मक्का के अंदर 1 साल पहले दिया। वहां भी इसी तरह के अजाब वाले टिड्डे आ गए थे और वहां अल्लाह ताला ने इशारा दिया अरब के मुसलमानों को, मक्का और मदीना में तुम लोग गलाजत ला रहे हो, नाइट क्लब्स खोल दिए, शराब को हलाल शराब करके बीयर और अल्कोहल बेचना चाह रहे, और फिर मूवी थिएटर्स ओपन कर दिए, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ओपन कर दिए। तो अल्लाह ने वहां एक इशारा दिया, वो नहीं समझे तो फिर कोरोना दे दिया। अब कोरोना से ये अजाब मिला कि मक्का और मदीने में ना तो रमज़ान के वक्त 10 रातें जो अशरा की है, लोग वहाँ इबादत करने जाते थे, वो मौका नहीं दिया अल्लाह ताला। फिर आगे हज को भी कैंसिल करा रहा, वो भी मौका नहीं दे रहा अल्लाह ताला। तो ये अजाब अरब नहीं पहचान सके, इंडिया वाले भी अब अजाब को, मुसलमानों को दबाने सोचते को अल्लाह अजाब दे रहा। मैं ये आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, क्लियर कट बात दे रहा हूँ। आप देखेंगे ZTV वाले ने मुसलमानों को, तबलीगी जमात को बदनाम किया। अल्लाह की जमात है वो, अल्लाह के लिए निकलते हैं, अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं जानो माल की। वैसी जमात को तबलीगी निशाना बनाया RSS, BJP और एंकरों ने, ये चैनल्स वालों ने। तो ZTV के ऑफिस के ऊपर ताला लगा दिए, सील कर दिए। क्यों? क्योंकि 60-70 उनके पास जो है कोरोना पॉजिटिव निकले। अल्लाह अजाब दिया, मगर ये हिंदू नहीं समझ सकता। अल्लाह अजाब पे अजाब दे रहा, ये हिंदू कोरोना का भी नहीं समझ सकता। अब 1.5 लाख के करीब हो गए वहाँ पर मरीज, और अब हज़ारों में मरना शुरू हो गया, गिनती में नहीं दे रहे। मैं आपको बताया असदुद्दीन के जो है एक उनकी अपनी ज़ाती ज़मीन के ऊपर वो लोगों ने एक खबरस्तान बना के दिया, कोविड-19 से मरने वालों को वो पूरा खबरस्तान भर गया। अकबरुद्दीन असदुद्दीन का जो है कुर्बानी है, वो लोगों ने एक ज़मीन को दे दिया मुसलमानों के लिए, खबरस्तान की। तो वहीं कई खबरें हैं। तो पूरे इंडिया की रिपोर्ट देखो, मुसलमानों की खबरस्तान से मालूम हुआ कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, अब तेलंगाना कहलाता है, जब खाली मुसलमानों का खबरस्तान भरा हुआ है तो हिंदू और क्रिश्चियन का कितना था होगा, अंदाज़ा करो। और दूसरी बात, जाते जाते ये भी बता दूं कि मैं सोनू सूद की कल तारीफ वाला वीडियो बनाया, लेकिन मैं असदुद्दीन की भी जो है तारीफ करूंगा। उसने खबरस्तान के लिए ज़मीन दिया, अकबरुद्दीन, दोनों मिलके, और दोनों भाई गरीबों को इतना अनाज बांट रहे हैं, फूड बांट रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों के बुरे वक्त में काम आ रहे। अल्लाह उन दोनों भाइयों को अजर दे। और ये साबित कर दिए असदुद्दीन, अकबरुद्दीन इस तरह से ना RSS मदद दे रहा, ना BJP मदद दे रहा। आप लोग वीडियो डाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान जो है अपनी ज़कात के पैसे कुर्बान कर रहा, और सोनू सूद और प्रकाश मेहरा जैसे चंद हिंदू जो जिनके पास दिल है, वो लोग अपना जो दिल खोल के लोगों की मदद कर रहे, मजदूरों की। अब ये जो जयपुर के टिड्डों वाला अजाब आया, ये हिंदू नहीं समझ सकेगा, लेकिन तुम मुसलमान कुरान में इस तरह के अल्लाह ताला अजाबात दिया, वो चेक करो। मैं निशानियों पे निशानियां देने के लिए बैठा हुआ हूँ। अल्लाह हक है, आपको मालूम होने के लिए इस तरह से अजाबात अल्लाह सिर्फ कुरान में बता रहा। आपको किसी और किताब में इस वास्ते नहीं मिलेंगे कि वो इंसान लिख के दिया। पिछली तारीखों में जो अजाब आता है वो नहीं बता सकते, लेकिन जब से टीवी का दौर आ गया, रेडियो का दौर आ गया, न्यूज़ देने का अखबारों से आ गया, यूट्यूब के ज़रिए आ गया, और जो है पूरी दुनिया को अल्लाह ताला बिल्कुल सुकड़ के रख दिया। तो पूरी दुनिया को यह मालूम हो रहा कि 1000 साल पहले भी अजाब दिया था,
100 साल पहले भी इंडिया में और अमेरिका में भी अजाब दिया था। अजाबात का ये जो है अंबार है, सिर्फ कुरान के जरिए क्लियर कर सकते हैं आप। 1400 साल से अब तक लफ्ज़ ने बदला, सो वो सिर्फ कुरान है। और दूसरी किताब में पूरी दुनिया की बदल गई, क्योंकि इंसान लिखने से वो इंसान ने उस किताबों को बदल दिया। यहाँ तक कि अल्लाह की भेजी हुई जो है सहीफ़े, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके दूसरे पैगम्बरों के वक्त के, वो सहीफ़े भी नहीं मिलेंगे आपको, याकूब अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त के या इस्माइल अलैहिस्सलाम के। लेकिन आपको तौरात मिलेगी मूसा अलैहिस्सलाम की, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील, इनको भी बदल दिया गया। सिर्फ नहीं बदली तो दुनिया में कुरान नहीं बदली, और इसको लोग हिफ्ज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा मौजूदा है। कुरान में, हालांकि मेरे को कुरान के सूरे याद नहीं रहते, लेकिन कुरान में जब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बगैर देखे भी पढ़ सकता हूँ, बोले सा आ जाता मेरा ख्याल वैसा, खुद ब खुद अल्फाज मेरे ज़बान के ऊपर आना शुरू हो जाते, आया होते रहते। अब मैं आपको एक चलते चलते ये भी बता दूं मेरे मुसलमानों, क्योंकि मुझे अब याद आ गया तो बोल रहा हूँ, 11 बार दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 11 बार। फिर उसके बाद में 3 बार इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ो। फिर 3 बार सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर। फिर 11 बार दरूद पढ़ लो। इसके बाद दुआ कर लो। आपको सबसे पहले जो चाह रहे दुआ वो अल्लाह ताला शायद कबूल करेगा। 11 बार दरूद, फिर उसके बाद में लैलतुल क़द्र का 3 बार और सूरह कौसर का 3 बार और फिर 11 बार दरूद, ये विर्द करो, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो सलमान की आने वाली नई फिल्म का गाना है, भाई भाई, गाने के बोल है भाई भाई। उसने गाने के जनाजे को जो है खुद उठा लिया जैसा दिखा मुझे वो गाने का, लिरिक्स के एतबार से, क्योंकि मैं लिरिक्स पहले देखता हूँ, चाहे कोई क्यों ना हो। पुराने गानों का तो मैं बहुत आशिक हूँ। उसमें एक मानो में शायरी होती थी, गज़ल जैसा होता था, वज़न होता था और एक पैगाम होता था, मानों के साथ पैगाम देने का तरीक़ा था। यानी सबक आमूज़ बातें भी अच्छी रहती थी। वो दुनिया के रखवाले, या आप ये देखेंगे दुनिया क्या है, मेले का गाना मोहम्मद रफ़ी का, तो सबक होता था। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सलमान खान के फिल्म के गाने में भाई भाई वाला गाना है, उसमें राम रमज़ान में है बता रहा उन्हें, जबकि राम इंसान है ये सलमान खान को नहीं मालूम। और राम की रियल राम राज वाली कोई कहानी जो हकीकत में दुनिया में नहीं हुई, अगर वो दुनिया में होती तो वो वीडियो देता, क्योंकि राम भी इंसान था, वीडियो देता। जब एक इंसान वीडियो दे रहा तुमको, तो राम खुदा है बोले तो उन्हें वीडियो देता। तो खुदाई की कमी रहने से वो राम इंसान है और वो ख्याली कहानी है, और उन्हें रमज़ान में राम है बोल दिया, नौज़बिल्ला, बहुत बड़ा शिर्क कर दिया। दूसरा, होली में अली है बताया वो गाने में, और ये सिर्फ लखनऊ की तरफ ये होली में अली है बोल के, राम रमज़ान में है बोल के हिंदू अपने तकरीरों में लीडर बोलते, ताकि हिंदू मुसलमान के वोट खींचने के लिए। और होली से अली पैगंबर नहीं है, शिया बोल लेते अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई अलैहिस्सलाम का लक़ब भी नहीं दे सकते आप। यहाँ 2 बड़ी बातें गलत हो गई सलमान खान की। लेकिन उन्हें और एक बात क्या किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोला, और उसने एक सबसे बड़े तबके को छोड़ दिया, वो है कम्युनिस्ट का, जो दुनिया में 1 बिलियन है, एग्नोस्टिक, एथियस्ट, और जो अल्लाह को नहीं मानने वाले नास्तिक जिसको बोलते हैं, उसमें 1 बिलियन लोग हैं। उनका नाम भाई भाई नहीं लिया, क्योंकि 1961 में जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान चाइना की, तो चाइना हिंदी चाइनी भाई भाई बोल के बोले थे। तो इस तरह से इंसानियत पूरी नहीं आई। लेकिन ये बात गौर करो कि अगर से इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई है, ये इसका असल जो पैगाम है वो आदम की औलाद है हम, और ये हिंदू नहीं बोल सकता।
अच्छा, अब मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आप देखेंगे एवोल्यूशन के हिसाब से वीडियोस आ रहे मूवीज के, जो सलमान खान की 1991 से उसकी फिल्म कैरियर शुरू हुआ बॉलीवुड में, तो 1920 तक 220 यानी 2020 तक उसके 30 इयर्स हो गए, और 30 इयर्स पहले उन्हें जवान था, अब बूढ़ा नजर आ रहा, दाढ़ी है, आप देखो बहुत बूढ़ा नजर आ रहा, और डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे नजर आ रहा, और उसका जो घूमना फिरना था वो बंद होने के बाद में कैद में है जैसा चेहरे से आया हो रहा। सेम बात आप देखेंगे 1973 से एवोल्यूशन के जो वीडियोस बने, जो यादों की बारात में छोटा बच्चा था आमिर खान, वहां से उसके पूरे मूवीज के नाम बता रहे 2020 तक। तो इस तरह से उसका जो 47 इयर्स का कैरियर है उसमें उन्हें बच्चा था, अब जवानी भी ख़त्म हो गई, क़यामत से क़यामत तक के वक्त की फिल्मों का जवानी ख़त्म हो गई, उसमें दिल में माधुरी दीक्षित के जवानी थी, अब जो है वो आ गया, अब ऐसे दंगल के जैसे उसमें बूढ़े रोल में, और वो बूढ़ा हो गया, उन्हें जो है पूरा सटिया गया, वैसा आपको सामने मिलेगा आमिर खान। सबक के लिए बता रहा हूँ। शाहरुख खान आप देखेंगे 90s में आया दीवाना फिल्म, और उसकी जो है हेमा मालिनी भी एक फिल्म बनाई थी, तो ये 2-3 फिल्में एक ही 90s में आई, और शाहरुख खान 30 इयर्स पूरे कर लिया, अब वो भी बूढ़ा लग रहा। आप देखेंगे डियर जिंदगी में वो बच्ची उसके सामने जवान लग रही थी आलिया भट्ट, और ये बहुत बूढ़ा लग रहा था। अच्छा कि उसने उसे मोहब्बत नहीं बताई, अगर से शाहरुख खान वो लड़की से मोहब्बत करता, जितनी भी फिल्म चली वो भी नहीं चलती थी, क्योंकि वो बूढ़ा नजर आने से एक हकीकत सामने आई। तो मैं इबरत के लिए बता रहा हूँ, इंसान की जिंदगी जवानी से या बचपन से अगर देखना है 3 खानों के अंदर तुम देख सकते। और तबस्सुम ताकि बोल के एक शो आता तबस्सुम का, वो तबस्सुम इतनी मशहूर थी हमारे बचपन में, छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करती थी वो, बचपन के दिन भुला ना देना, दीदार का गाना, और उसका जो है वो बैजू बावरा का गाना, छोटे रोल करती थी भारत भूषण की फिल्म में। तो दिलीप कुमार और भारत भूषण की फिल्मों में छोटे रोल करती थी, उस वक्त बहुत मशहूर थी उन्हें। बाद में मैं नहीं समझता उन्हें हीरोइन के तौर पे भी आई या फिर कैरेक्टर रोल्स में आई, सब मुझे याद है। बहरहाल उसका जो तबस्सुम ताकि बोल के देखेंगे तो आपको पूरी इबरत का तरीका मिल जाएगा। जैसे मैं एक वीडियो बनाया था खान्स का, जिसमें मैं बताया था कि 40-50 में लोग मर जाते बोल के, आपको मिलेंगे पूरे 50 में मरते हुए लोग उसमें तबस्सुम ताकि में। और 2 इंसान ऐसे दौलत देख के गरीब हो गए, फकीरों की जैसी जिंदगी गुजारना पड़ा, भिखारियों की तरह। भारत भूषण लाखों बंगले थे उसके पास, लाखों कारें थी, मतलब महावीर के तौर पे कर रहा हूँ, बेशुमार पैसा था, उसकी शोहरत का उरूज था, लेकिन उसका जवाल आया। उसका जब जवाल आया तो उसने बंगले बेच दिए, कारें बेच दी, यहाँ तक कि किताबें भी बेच दिया, और फिर बस के जो है इंतज़ार में लाइनों में ठहरा बॉम्बे में, और मरते वक्त उसके पास कोई नहीं था, कसमा पुरसी में मर गया। सेम मशहूर तारीखी फिल्में बनाने वाला सोहराब मोदी है, जो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पसंद है मेरे को, यहूदी था, और फिल्मों में इतनी शानदार उसने डायरेक्शन की और डायलॉग्स की अदाकारी करता था कि दीवाना हो जाता था मैं तो, दिलीप कुमार की यहूदी में खास करके। तो वो सोहराब मोदी एकदम उरूज देखा, पूरी गली उसके बंगलों से भरी रहती थी। जब वो गरीबी में आ गया, डाउनफॉल हो गया, उसका जवाल शुरू हुआ, उसका जो है सूरज डूब गया, तो उस वक्त में उसके जो अवार्ड्स थे वो तक बेच दिया, सड़कों पे लोग खरीदने लगे उसके महबूब ये सोहराब मोदी के अवार्ड। तो इंसान की हकीकत तबस्सुम वाले उसमें मिल जाएगी। मैं आपको एक निशानी दे रहा हूँ मुसलमान पहचानने के लिए। मेरे वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से देख रहे हैं खान्स का, 21,000 लोग पसंद किए, पूरे मुसलमान, और उसमें माशाल्लाह बोले,
और 3,000 इंकटी हिंदू क्रिश्चियन जो है देखा और नापसंद किया, गालियां दिया। अब भी गालियां आ रहे मेरे को 8 साल से, दूसरे वीडियोस पर भी। तो मेरे को ये मालूम हो गया मुसलमान है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुमको जन्नत दे, अल्लाह तुमको हयात दे, अल्लाह तुम्हारे काम को चीज करे, जगह जज़ाकल्लाह बोल के बता रहे। ये सिर्फ मुसलमान बोला क्योंकि शैतान नहीं है इस पे। अब तुम शैतान है का पहचानना है तो मेरे को जो थम्स डाउन करते हैं वो गाली देता है माँ बहन की, पहचान सकते आप, निशानी दे रहा हूं अल्लाह को पहचानने का तरीका। आपको मैं मरे तक हजारों निशानियां देके जाऊंगा इंशाअल्लाह।